हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी 30 पर। दोस्तों आज लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए एलडीसी का क्वेश्चन जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल के लाए हैं, जो आपको हम बारीकी तरीके से आपको क्वेश्चन हम इसको हम कराएंगे। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, एलडीसी का एग्ज़ाम जो है 12 अप्रैल से जो है स्टार्ट होने वाला है। तो इससे हम पहले जो है साइंस का जितना भी क्वेश्चन है आपको पूरा सीट जो है 36 सीट है, जो आपका 2019 में क्वेश्चन जो कराया गया था एलडीसी का, उसमें आपको 36 सेट में जो है एग्ज़ाम हुआ था। तो हम आपको 36 सेट का जो है क्वेश्चन हम आपका साइंस का जितना सारा क्वेश्चन है वो हम आज इस वीडियो में कराएंगे। तो आपको हम बता देते हैं आज की इसे हम 7 दिन में जो है आपका 900 क्वेश्चन लगभग है। तो उसमें हम आपको पूरा क्वेश्चन जो है आपको कराने की कोशिश करेंगे, वो भी एक हफ्ता में जो आपका ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों आप एक हफ्ता में रिवीजन कर लें पूरा एलडीसी का जो 2019 का क्वेश्चन कराया गया था, उसे आप एक हफ्ता के अंदर जो है आपका रिवाइज हो जाएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आने की संभावना जो है। तो आप इसको ज़रूर जाकर देखिए, ठीक है दोस्तों। और चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ऑल करके, ताकि आगे वीडियो डालें तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए दोस्तों। तो जाकर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जाकर ऑल कर दें दोस्तों, जल्दी जाकर सब्सक्राइब करें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है हम अभी साइंस का क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद हम रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे और मैथ का और इंग्लिश का भी क्वेश्चन आपको करेंगे दोस्तों। तो अभी हम साइंस का क्वेश्चन सिर्फ करेंगे, ठीक है। तो हम देखिएगा, हड़प्पा नीति जो है किसने लागू की थी। ये क्वेश्चन जो आपके पूछा गया है 2019 का CHSL एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन, हड़प्पा नीति का किसने लागू किया था दोस्तों। तो हड़प्पा नीति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जी जो है हड़प्पा नीति जो है लागू किया था, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई डेटा संसाधन के लिए जिम्मेदार होता है। कंप्यूटर में जो है इकाई डेटा का संसाधन का जो प्रोसेसिंग होता है उसका जिम्मेदार होती है, तथा कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क का नाम क्या किस चीज़ से जो है जानी जाती है। तो आपका जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको बोला जाता है CPU जो है इकाई डेटा का संसाधन है जिससे जिम्मेदारी होती है, वो कौन सा है, CPU, ठीक है दोस्त। अगला देखना है फ्रेंड्स, अगला देखना है, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी। कलकत्ता में जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी। तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर थर्ड जो हो जाएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस। कौन सा हो जाएगा, प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो है जी जो है आपका सांख्यिक संस्थान का स्थापना की थी, ठीक है, वो भी कलकत्ता में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। भारत में हर साल जो है संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपका 26 नवंबर को जो है आपका हर साल जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। किस वन को जो है मानसून वन के नाम से जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन को जो है आपका मानसून वन के नाम से जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को
मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिए जाने वाले 2020 क्रिस्टल अवार्ड के लिए चुना गया था। किसे जो है आपको अवार्ड के लिए चुना गया था? तो दीपिका पादुकोण को जो है अभिनेत्री मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है आर्थिक मंच के द्वारा क्रिस्टलीय अवार्ड के 2020 में चुना गया था दीपिका पादुकोण को। ठीक है दोस्त, अगला की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अतीश ए चिनार निम्नलिखित में से किस राजनेता की आत्मकथा है? माने फ्लेम्स ऑफ चिनार जिसको बोला जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड जो हो जाएगा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है जो आपका अतीश ए चिनार का जो है राजनेता का आत्मकथा कहा गया था। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं फ्रेंड्स। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे वीडियो डालें तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इस जो परत पर सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है इस प्रक्रिया को जो है इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो गैल्वीकरण के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त। आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा गैल्वीकरण। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से चुना जाना चाहिए? तो अनुच्छेद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंकज अडवाणी IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन कितनी बार जीत चुके हैं? तो पंकज अडवाणी जो है IBSF वर्ल्ड जो बिलियर्ड्स चैंपियन जो है कितने बार जीत चुके हैं? वो जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर 22 अवार्ड जो है पंकज अडवाणी जी जीत चुके हैं। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? जल से विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भूमि विज्ञान, पादप भूगोल, मानव विज्ञान, संस्कृति भूगोल, जनसांख्यिक भूगोल। तो आपका भूमि विज्ञान और पादप भूगोल जो है आपका सुमेलित नहीं खाता। भूमि विज्ञान अलग हो गया और पादप भूगोल जो हो गया अलग हो गया दोस्त मेरे फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 दिसंबर 2019 को भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी जो कौन थी? पहली महिला 2 दिसंबर को जो 2019 को भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट कौन बनी थी? तो शिवांगी जो है 2 दिसंबर को जो है 2019 को पहली महिला पायलट बनी। वो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? शिवांगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में किस कंपनी को सितंबर 2019 में कार्बन न्यूट्रल 9 वर्ग में UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के लिए चुना गया था? तो इन्फ्रांसिस को जो है सितंबर 2019 में जो है कार्बन न्यूट्रल 9 वर्ग के UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के लिए चुना गया था। ठीक है दोस्त, करेक्ट हो जाएगा इन्फ्रांसिस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो आपका विराट कोहली जो है गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से जीतने वाले जो है पहले खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा विराट कोहली। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के कालबेलिया लोक गीतों और लोक नृत्यों को यूनेस्को की
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 2010। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2010। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कर रहा है मध्यमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? माने मध्यमंडल जो इसके बोला जाता है मेसोस्फीयर वो जो है किस निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो इस स्तर से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ना, यह जो आपको इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के हृदय की अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेस्टिसाइड हार्मोन का स्राव करती है। वो हार्मोन कौन सी है जो मनुष्य को अलिंद दीवार को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेस्टाइड हार्मोन के स्राव करती है? तो हो जाएगा ANF। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ANF ऑप्शन 2। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या होती है? भूकंप को जब मापते हैं तो प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या होती है? तो 1.1 से 12 तक होता है मेरे दोस्त। ऑप्शन हो जाएगा 1 से 12 तक जो है आपका मापा जाता है प्रयुक्त भूकंप की तीव्रता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका अनुसार सागा दावा प्रसिद्ध त्योहार जो आपका सिक्किम में मनाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भामी दीप्ति साई प्रणीत का संबंध किस खेल से? भानी दीप्ति साई प्रणीत का संबंध जो है किस खेल से संबंधित है? तो आपका बैडमिंटन से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन बैडमिंटन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड दिग्गज को 2018 में 66वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से चुना गया है? तो किन्हें जो है बॉलीवुड दिग्गज 2018 में 66वां दादा साहेब का फाल्के पुरस्कार को चुना गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त 4th नंबर अमिताभ बच्चन जी को चुना गया था मेरे फ्रेंड्स। इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में कौन सी बीमारी होती है मेरे दोस्त? बताइएगा। इंसुलिन की कमी जो हो जाता है तो कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह रोग होता है जिसे कहा जाता है डायबिटीज जो बोला जाता है मधुमेह रोग। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके मेरे चैनल को मैथ स्टडी ठड्डी को जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करना ना भूलें मेरे दोस्त, ताकि आगे वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। यहाँ देखिएगा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2019 में विश्व व्यापी कैंसर तैयारी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा दोस्त? तो आपका जो है 19वां स्थान जो रहा इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार जो है विश्व व्यापारी कैंसर तैयारी सूचकांक में जो है भारत का जो है 19वां स्थान है दोस्त। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3rd वाला। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदियाँ जो है द्रोणी कौन सी है? देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे नदियाँ पुरानी कौन सी है? तो गोदावरी नदी जो है आपका 10% जो है फैली हुई है। ठीक है दोस्त, अगर आप देखते हैं आपके क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? तो आपके अरुण आसफ अली जी जो हैं भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय का ध्वजा फहराया था बॉम्बे गोवालिया टैंक के मैदान में। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? अरुण आसफ अली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
ठीक है। अब दूसरा सेट में हम आपको ले चलते हैं दोस्तों। तो इसके लिए कुछ सेकेंड में हम आपके वीडियो को फिर से। तो दोस्तों देखते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है ENIAC का पूर्ण रूप क्या होता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में बताइएगा दोस्तों ENIAC का पूर्ण रूप क्या होता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका पूर्ण रूप होगा ऑप्शन 4 में होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका जो होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों। तो आप कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन जो आप पढ़ के जाइएगा, ताकि उससे क्वेश्चन आपको 2-4 क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगला की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा ऐसा देश है जहां पे वास्तुकार ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल को डिजाइन किया गया था। कौन से? ईरान के वास्तुकार, ईरान का ऑप्शन आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईरान के वास्तुकार के नई दिल्ली में के लोटस टेम्पल को डिजाइन किया गया था, लोटस टेम्पल को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कौन सा ऐसा किस चीज पूछ रहा, भूटान का राष्ट्रीय खेल, भूटान का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है। तो बताइएगा दोस्तों भूटान का जो राष्ट्रीय खेल क्या होगा, तिरंगबाजी। तिरंगबाजी जो आपके भूटान का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा देश मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए भारतीय उड़ान सर्जनों को प्रशिक्षित करता है। बताइएगा दोस्तों इनमें कौन सा ऐसा देश जो है मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए निगरानी के लिए भारतीय उड़ान का सर्जन प्रशिक्षित करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस है जो देश है जो मानव अंतरिक्ष यात्री के लिए सुरक्षित के लिए किया गया है। कौन सा देश है? फ्रांस। आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा सही, करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर। दिसंबर 2019 में किस देश के अंतरिक्ष स्टेशन से इथोपिया का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था? बताएगा दोस्तों किस देश के लिए? तो चीन देश के लिए जो है आपका अंतरिक्ष स्टेशन के इथोपिया का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था। कौन सा देश? चीन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। देखिएगा दोस्तों दिसंबर 2019 में कितने पश्चिमी अफ्रीका देशों ने अपनी उभयनिष्ठ मुद्रा का नाम CAF फ्रैंक से बदलकर इको करने की सहमति जताई थी? कितने अफ्रीकी देशों ने जो है अपना नाम बदल कर? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा 5 देश। कितने? 5 देश। पांच देश जो मुद्रा का नाम बदल दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अक्टूबर 2019 में किसने BCCI के 39वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? अक्टूबर 2019 में किसने BCCI के 39वें अध्यक्ष के रूप में कार्य संभाला है? तो हो जाएगा सौरभ गांगुली जी जो है BCCI का 39वें अध्यक्ष के रूप में भार संभाला है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सौरभ गांगुली। ठीक है, अगले क्वेश्चन का। हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन है? यह देखिए क्वेश्चन आपका एकदम एक क्वेश्चन जो है आपका पूछ सकता है। हैदराबाद के कहीं का भी संस्थापक कौन है? तो हैदराबाद का संस्थापक जो दोस्तों कौन है? निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निजाम उल मुल्क। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे फ्रेंड्स। सामान्यतः F7 की उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक जैसे आदि
आदि जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में किया जाता है। किसके लिए? स्पेलिंग और ग्रामर के जांचने के लिए। स्पेलिंग और ग्रामर को जांचने के लिए कौन से माइक्रोसॉफ्ट किया जाता है? F7 के का उपयोग माइक्रोवर्ड के आउटलुक के माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 के लिए कितने लोगों को चुना गया था? राजीव गांधी जो है खेल रत्न पुरस्कार 2019 के लिए कितने लोगों को चुना गया था? तो 2 लोगों को चुना गया था। कितने लोगों को? 2 लोगों को चुना गया था मेरे फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चाणक्य उपन्यास जिसे 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किस भाषा में लिखा गया था? असमिया भाषा में लिखा गया था। कौन सा भाषा में लिखा गया था? असमिया भाषा था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा असमिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस या 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसूत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है? तो 1498 मीटर प्रति सेकेंड होता है मेरे दोस्तों, जो कि आसूत जल ध्वनि में अनुमानित गति मापा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायन मंदिरों में से एक माना जाता है, वो कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है मेरे दोस्त? तो देवगढ़ में जो आपका गुप्त काल का मंदिर जो है दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायन मंदिर में माना जाता है, वो देवगढ़। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? भारत में कौन ऐसा बैंक है जो मुद्रा नोट छापता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th भारतीय रिजर्व बैंक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल का पाइपलाइन का क्या नाम है मेरे दोस्त? बताइएगा। नहरकटिया नोनमती बरौनी पाइपलाइन। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल का पाइपलाइन जो है बरौनी में है, वो है नहरकटिया नोनमती बरौनी पाइपलाइन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सरकारियाँ आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 1488 ईस्वी में जो है सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन हो जाएगा 1988। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पूछा अपसौरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमति कितनी दूरी होती है? तो आपको पता है 152 मिलियन किलोमीटर जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी है। कितना? 152 मिलियन किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वायुमंडलीय ओजोन पर अधिकांश भाग का वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? वायुमंडलीय ओजोन के अधिकांश भाग वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? तो समताप मंडल में जो है आपका पाया जाता है। इनमें से कौन सा टीन का प्रतीक है? बताइएगा दोस्तों, इनमें कौन सा टीन का प्रतीक है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा SN। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा SN। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? भटियाली जो है किस राज्य का जो है लोक संगीत है? तो आपका पश्चिम बंगाल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का जो है भटियाली जो है लोक संगीत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राज्य में विधानसभा का
गठन प्रधान है। तो 168वें अनुच्छेद में जो है राज्य के विधानसभा का गठन प्रधान है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो आप बताइएगा दोस्तों, आपके भारत में जीडीपी का जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी अधिक है? तो आपका सेवा जो है सबसे ज़्यादा जीडीपी का जो है क्षेत्र में हिस्सेदारी सबसे अधिक है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेवा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित कार्य नहीं होता है? थैलोफाइटा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। ऑप्शन पहला हो जाएगा थैलोफाइटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पूछा गया 2004 में हिंद महासागर सुनामी की तीव्रता कितनी थी? बताइएगा दोस्तों। देखिए करंट में क्वेश्चन आपको जो पूछ रहा है 2004 का भी पूछ रहा है क्वेश्चन जो है 2004 में हिंद महासागर में सुनामी की तीव्रता कितनी थी? तो आपका जो है 9.1 जो होगा तीव्रता थी, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.1। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स 2019 किस देश की मूल निवासी है? तो मिस यूनिवर्स जो है 2019 का किस मूल निवासी हैं? तो आपके फ्रांस देश का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस जो है मूल निवासी है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड देखिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में पूछ रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में से एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? निम्नलिखित हिंदुस्तानियों में से संस्कृत शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला जो है वादक नहीं है? तो अमजद अली जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमजद अली, जो आपका तबला वादक नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पूछा आर्द्रभूमि पर राम सर संधि भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला जो हो जाएगा 1982 ईस्वी में जो है रामसर संधि भारत में लागू हुआ था 1982 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को जाकर पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करके ऑल का प्रेस करें और एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों वीडियो पर, ताकि आपको बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक ज़रूर कर देना मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है 1576 में, क्या पूछ रहा है 1576 ईस्वी में जो है मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गया? अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गया था? तो महाराणा प्रताप का करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप, जो 1576 में मेवाड़ के किस राजदूत हल्दी घाटी का युद्ध छोड़कर चला गया था, लड़ा और फिर अपने घोड़े के चेतक को छोड़कर भाग गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसे अब पृथ्वी के सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता है? मैंने पृथ्वी का सौरमंडल का जो है ग्रह नहीं माना जाता है। तो प्लूटो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा प्लूटो का जो है पृथ्वी के सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता है। किसको? प्लूटो को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फायरबॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फायरबॉल के संबंध में जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यह वैध संचार के पारगमन की अनुमति नहीं देता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी विभिन्न खेलों में
सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जो आपका सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उस बल का नाम बताइए। उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? जल का उस बल का नाम बताइए जिससे पृथ्वी जो है वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो कौन सा बल हो जाएगा दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी पर सभी वस्तुओं को अपनी ओर जो है खींचती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जनवरी 2020 तक किस स्थिति के अनुसार भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं? जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय सेना के प्रमुख कौन है मेरे दोस्त? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद नरवणे कौन हो जाएंगे? मनोज मुकुंद नरवणे। ये आपका क्वेश्चन आगे भी पूछ सकता है दोस्तों, तो इसे आप स्टार मार के सही करिएगा। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का निम्नलिखित में कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों में लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्ष करता है? मानव शरीर के निम्नलिखित में कौन सा ऐसा भाग जो है रक्त द्वारा शेष भागों की कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्ष करता है? तो वायु कोशिका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार से प्रदान किया गया था? किस अमेरिकी राष्ट्रपति को जो है नोबेल शांति पुरस्कार से प्रदान किया गया था? तो बराक ओबामा को जो है आपके नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल कौन है? भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल कौन है? पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्व भारत, सुंदरलैंड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ABC तीनों। आपका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? पश्चिमी घाट भी, उत्तर और पूर्व भारत और सुंदरलैंड भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 19 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष जो है 19 अगस्त को जो है भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र सिंह के राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को भारत में। ठीक है दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र सिंह। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल कहाँ बनवाया था? इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कितना इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो मुमताज़ के लिए जो है शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनाया था, मुमताज महल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे फ्रेंड। इतना इजी क्वेश्चन, आज का इजी क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ पुस्तक किसने लिखी थी? कौन सा माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा M.K. गांधी जो है ये पुस्तक जो है विद्युत रथ टूथ पुस्तक लिखी थी। अगले क्वेश्चन की ओर। रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है। रंगोली बिहू जो है असम के प्रमुख त्योहारों में एक है, जिसे किस महीने में मनाया जाता है? कौन सी जो है रंगोली बिहू, इसको बहू के नाम से पढ़िएगा तो आपको याद जल्दी हो जाएगा। तो जो 1 अप्रैल को मनाया जाता है वो असम में। असम का कौन सा
त्यौहार है जो है बिहू। कौन सा त्यौहार है? बिहू। इसे याद करने का शानदार ट्रिक है बहू। असम का कौन सा होगा? बहू। उसे बिहू को उलट दीजिए, हो गया बिहू। वो कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अप्रैल में जो है मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परिवर्तन वक्र को किस नाम के रूप में भी जाना जाता है? वक्र को जो है किस वक्र के रूप में भी जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित में कौन सी योजना अपने उद्देश्य से सम्मिलित है? वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित में कौन सी योजना जो है? तो आपका सुमन योजना। कौन सा योजना? सुमन योजना। इसे बोला जाता है गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क दवा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके आंसर करेक्ट हो जाएगा BR अम्बेडकर जो थे आपके भारतीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? गुजरात की सीमा जो है किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो पाकिस्तान देश के साथ जो है लगती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। आदिवासी त्यौहार भगता पर्व जो बसंत और गर्मियों की अवधि में किया जाता है, गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, वो किस राज्य में आरंभ हुआ था? तो आपका झारखंड में। आदिवासी से अगर क्वेश्चन आता है, अगर झारखंड कोई राज्य आ गया तो आपको करेक्ट मारिएगा, ज़्यादा करके झारखंड ही आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो क्रिकेट टीम के कप्तान और विश्व कप जीत के वर्ष का सही ढंग से मिलान करता है। तो आपका कपिल देव 1983 में जो है क्रिकेट टीम के कप्तान और विश्व कप जीत के वर्ष का सही ढंग से मिलान करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिल देव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं में से एक विखंडित हुई 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है? तो पायरूवेट कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? पायरूवेट। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पायरूवेट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अर्थ वह धन है जो पहले ही व्यय किया जा चुका है और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो आपका हो जाएगा निम्नगमन लागत जो है वो पहले धन को प्राप्त किया जा सकता है, व्यय जा चुका है, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो अगस्त 1942 ईस्वी को। कब शुरू किया गया था? 1942 ईस्वी को जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, शुरू किया गया था। करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जूनियर
जूनियर विंबलडन के बॉयज सिंगल्स खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन थे? तो बताया गया दोस्तों, जूनियर विंबलडन के बॉयज सिंगल खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो रामनाथन कृष्ण जो थे वो पहले खिलाड़ी थे जो बॉय सिंगल खिताब जीते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत, आपका क्वेश्चन है भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? तो कौन सा झरना है दोस्तों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुच्चीकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है धातु का जो है धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? धातु और उनके अयस्कों के संदर्भ में तो पारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारा और ग्रीनोकाइट। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा और ग्रीनोकाइट। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किस खिलाड़ी राज्य की विधानसभा द्वारा 9 जनवरी को राष्ट्रीय चिन्ह और राजपुष्प फॉक्सटेल ऑर्किड युक्त एक पुनर्रूपित लोगो को अपनाया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश विधानसभा जो है अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2018 से 19 के लिए किस कंपनी को भारत में सबसे अधिक लाभ कमाने वाली PSU के रूप में स्थान मिला? किसको भारत में सबसे अधिक लाभ कमाने के लिए? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम जो है अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिब्बत से निकलने वाली वह नदी कौन सी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? भारत में जो है प्रवेश करती है तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से होकर निकलने वाली जो है प्रवेश करती है, जो आपके भारत में प्रवेश करती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, ताकि आगे भी वीडियो डालें तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। इसके बाद हम मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन कराएंगे। इसमें इसलिए नहीं कराएं दोस्तों ताकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। IPL 2019 में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा गया है? IPL के में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ सीरीज जो है से नवाजा गया है? तो आंद्रे रसेल को जो है नवाजा गया है। किसे? ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आंद्रे रसेल को जो नवाजा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन बोल रहा, भारत में किसे जो है सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के जनन के रूप में जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ब्री कृष्ण मूर्ति जी को जो है आपके भारत में उपकरणों के जनन के रूप में जाना जाता है। ब्री कृष्ण मूर्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में कौन सा अभयारण्य लुप्तप्राय एस्टुरिन क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो
भितरकनिका वन्य जीव अभयारण्य जो आपका उड़ीसा में है। कौन सा अभयारण्य? भितरकनिका वन्य जीव अभयारण्य जो आपके कहाँ है? उड़ीसा में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो बाबा आमटे जो हैं भारत के एकमात्र खिलाड़ी, भारतीय संयुक्त पुरस्कार से मानवाधिकार का संयुक्त पुरस्कार जीतने वाले कौन है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबा आमटे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में भगत सिंह के साथ कितने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका? भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय विधानसभा में जो है बम फेंका? तो ब्यूटकेश्वर दत्त जो है बम फेंका था भगत सिंह के केंद्रीय विधानसभा में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूटकेश्वर दत्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा नियम प्रतिपादित करता है कि नियत दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन प्रत्यक्ष रूप से निक्षेपित तापमान का समानुपाती होता है? तो चार्ल्स नियम का जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स का नियम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीबीएसई और एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा 30 अक्टूबर 2019 को सीनियर स्कूल के छात्रों के लिए एक अभिक्षमता परीक्षा शुरू की गई। इस परीक्षा का नाम क्या है? तमन्ना परीक्षा का नाम है। कौन सा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमन्ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बताइएगा PROM का फुल फॉर्म क्या होता है? PROM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PROM का रोम। इस चीज़ के बोला जाता है रोम, रैम और रोम। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिज्ञ ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया? तो आपका हो जाएगा इरोड के वेंकटप्पा रामास्वामी का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगस्त 2019 को रामवीर सिंह खोखर ने किस खेल में अपने योगदान के लिए आजीवन श्रेणी का पुरस्कार जीता? कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता? तो कबड्डी के लिए जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कबड्डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? भारत में किस राज्य में जो है गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन सा नेत्र विकार मध्य दृष्टि के नाम से भी जाना जाता है? तो एब्लियोपिया जो है आपका जो है मन दृष्टि लेजी आई जिसे बोला जाता है के नाम से जाना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th नंबर लेबियोपिया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी, जिसे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो आपका जवाहरलाल नेहरू को जो मिला था, अध्यक्षता मिला था जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को पारित किए थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मयूरभंज छऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है?
मई छौभंज जो है आपका कौन सा लोक नृत्य है, तो उड़ीसा का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किन चोटे नामक उपन्यास को तो 19 बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। इसके लेखक लेखिका कौन थे? इसके लेखक और लेखिका जो थे कौन से? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सलमान रुश्दी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो 2016 में जो है आपको शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। किसने भारतीय संविधान के प्रस्ताव को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? किसने भारतीय संविधान के प्रस्ताव को जो है आपके भारतीय संविधान के राजनीतिक कुंडली में रूप में वर्णित किया? तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल और मणिकलाल मुंशी ने जो है किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 7 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के कितने जिलों ने ब्लॉक स्तर पर मिशन इंद्रधनुष 2 का दूसरा चरण शुरू किया? तो 7 जनवरी को 2020 में जो है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में जो है इंद्रधनुष 2 जो है दूसरा चरण जो है लॉन्च किया था? तो आपका 32 जो है ब्लॉक में 32 ब्लॉक में जो है जिलों के ब्लॉक में जो है किया गया था। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस युद्ध में अहमद शाही अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? ये क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था, वो जो है अब्दालो मराठों को हराया गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपको फिर 100 क्वेश्चन कराएंगे। इस वीडियो में हम आपको 100 जो आपका CHSL का एग्ज़ाम हुआ था उसका हम 100 क्वेश्चन करा चुके हैं। अभी और क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और अगले क्लास में हम आपको फिर 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे वीडियो डालें तो आपके पास जल्द से नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।